संकट में हो तो हम किसी के यहाँ भोजन करने के लिए बैठे, किसी के अंदर प्रेम हो तो हम किसी के यहाँ भोजन करने के लिए बैठे। संसार में दो बात कही गई है, हम किसी के यहाँ भोजन क्यों लें, भोजन किसके यहाँ खाना चाहिए, किसके यहाँ नहीं। दो ही बातें हैं भोजन करने के लिए। अगर हमारे प्राण संकट में हैं, हमें खाने को कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तो तुम किसी के घर पे मांग करके भोजन ले लो, उचित है। या तुम्हारे जो खिलाने वाला है उसके मन में तुम्हारे लिए भावना है, उस खिलाने वाले के मन में भावना है कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे पास आया है, मैं इसको भोजन जरूर कराऊंगा, तो तुम खा लो। जहां मन में भावना ना हो और जहां तुमको भूख ना हो वहां भोजन नहीं करना। एक शास्त्रविद कर्म है, जब भी हम किसी भंडारे में जाते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम खाना नहीं खाते, हम भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। और प्रसाद का त्याग किसी भी स्थिति में नहीं कहा गया। कहते हैं अच्छे लोगों के बीच में बैठ करके तीन व्यक्ति मिलते हैं। पहला व्यक्ति तो है कि हमको शिक्षा देता है, जो हमको शिक्षा देने वाला है वो शिक्षक है, वो हमें पढ़ा रहा है, वो हमें सिखा रहा है, वो शिक्षक है हमारा। दूसरा, उस शिक्षा की दी हुई राह पर चल रहे हैं और जो अपनी वाणी से तुम्हें मंत्र दे रहा है वो तुम्हारा गुरु है। पहला शिक्षक है, दूसरा गुरु है। और उसके पश्चात गुरु तो कहीं भी हो सकता है, मशीन चलाने वाला है, गाड़ी सिखाने वाला है, कोई भी काम करने वाला गुरु हो सकता है। हल चलाने में भी गुरु है, व्यापार करने में भी गुरु है। गुरु किसी भी स्थिति में हो सकता है, लेकिन उसके पश्चात श्रेणी आती है सदगुरु की। और सदगुरु की जो श्रेणी है, जो हमारे लिए मुक्ति का दान देता है और भगवान से जो प्रेम कराना सिखाता है, वो हमारा सदगुरु है। गुरु तो किसी भी दायरे में है, मुझे गाना सिखाने वाला है, मुझे वाद्य यंत्र सिखाने वाला है, कढ़ाई बुढ़ाई श्रृंगार करने कराने वाला है, वो गुरु है। वो तुमको गुरु हो सकता है, लेकिन सदगुरु नहीं। और जिंदगी में याद रखना, सदगुरु एक ही होता है। शिक्षा गुरु अनेक है, लेकिन दीक्षा गुरु जो है वो एक है। तो वैद्य लुकमान के पुत्रों ने वैद्य लुकमान से पूछा था उस समय में, पिता एक बात बताओ, संयोगवश अगर हमें कहीं परमात्मा मिल जाए, ऐसी कृपा हम पर हो जाए, हमको परमात्मा मिल जाए, तो अच्छा जीवन जीने के लिए भगवान से क्या मांगना चाहिए, हमारा जीवन अच्छा बीते, तो इससे किस चीज की आवश्यकता है। तो वैद्य लुकमान जो थे वो पारंगत, बहुत बड़े विद्वान थे, अपनी यूनानी चिकित्सक थे,
यूनानी विद्या के बड़े ज्ञाता थे, वैद्य थे वो। तो उन्होंने कहा, सुनो, अगर भगवान तुमको संयोग से मिल जाए तो इस युग में आए हो, कलयुग में आए हो, धरती पर आए हो, तो 5 चीजें जरूर मांगना। सब ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहली बात तो धन मांगना। धन के बिना कुछ नहीं होता। धन का होना अनिवार्य है। अगर आज धन ना होता तो यज्ञ कैसे होता? ये धन से यज्ञ हो रहा है। धन मांगना, लेकिन परमार्थ का, यानी हमारे पास धन हो लेकिन उस धन से दूसरों का भी कल्याण हो जाए, वो धन मांगना परमार्थ का। ये नहीं कि मेरे को मिला वो मेरा, बस उससे किसी और का गुजारा नहीं, वो मेरा नहीं। परमार्थ का धन जिससे दूसरों का कल्याण हो जाए, ऐसा धन मांगना। फिर कहीं दूसरी बात, हलाल की कौड़ी, यानी पसीने की कमाई। हमारे पास जो दौलत हो वो नीति की हो। संतान प्रगति तभी करती है अगर हमारी दौलत नीति की है। दौलत मांगना, लेकिन हलाल की कौड़ी मांगना, वो हलाल की होनी चाहिए, हमारी मेहनत की होनी चाहिए, पसीने की कमाई होनी चाहिए। और तीसरी बात, उदार। हमारा जीवन उदार होना चाहिए। मेरे पास वस्तु है, सामान है, मेरे पड़ोसी के पास नहीं है, मेरे पड़ोसी को चाहिए होता है, मेरा मन उदार होना चाहिए। कोई बात नहीं, आज तुझे जरूरत पड़ी है, ले जाए, उदार होना चाहिए। और चौथी बात, कुछ भगवान से थोड़ी शर्म मांग लेना। जीवन में शर्म होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को शर्म नहीं है वो व्यक्ति नहीं है। कोई शर्म जरूर होनी चाहिए, जीवन में शर्म जरूर होनी चाहिए। और 5वीं बात और विशेष बात क्या? अच्छा स्वभाव मांगना। हमारा स्वभाव अच्छा होगा। अगर हमारा स्वभाव अच्छा होगा तो सब हमसे प्रेम करेंगे। अगर हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो हमसे कोई भी प्रेम नहीं करेगा। दुनिया ठुकरा देती है। भगवान से इतना मांग लेना अच्छा जीवन जीने के लिए, ये 5 बातें जरूर मांगना। याद रखना मेरे भाई भाई। भाषांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णात् परो नराणाम् तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयन्यानि संयाति नवानि वेगी। वासांसि जीर्णानि यथा। जब वास कहते वस्त्रों को, वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं ना तो इंसान उनको छोड़ देता है और नूतन वस्त्र, नए वस्त्र पहन लेता है। उसी प्रकार जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है, इसको रोग लग जाता है, इसका समय पूरा हो जाता है, तो ये जीव इसके अंदर से निकल जाता है, ये चला जाता है।
नयन्यानि संयाति नवानि देह, ये नई देह में जाता है। मृत्यु केवल शरीर की है, ना कि आत्मा की। आत्मा अमर है, उसकी मृत्यु नहीं, उसने फिर कहीं जाना है, दूसरे शरीर में प्रवेश करना है उसको। कर्मों के अनुकूल उसके लिए शरीर मिलेगा। कर्म और क्या, ऐसा नहीं है कि हम इंसान है दोबारा इंसान ही बनेंगे, वो पशु है तो पशु ही बनेगा, नहीं। कर्म प्रधान विश्व करिया जो जैस करही तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करिया, इस कलयुग के बीच में कर्म प्रधान है। जो जस करही तस फल चाखा, जैसा कोई कर्म करता है उस प्रकार का फल मिलता है। जैसा कोई कर्म करता है उस प्रकार का फल मिलता है, याद रखिए। तब कहें जो राजा अपनी प्रजा का पालन नहीं करता वो राजा अच्छा नहीं। जो मित्र का विश्वास नहीं करता वो मित्र नहीं। जो पत्नी अपने पति का काम मानती नहीं वो पत्नी नहीं है। और पुत्र वही है जो अपने पिता का अनुसरण करता है, पिता की कही हुई वाणी को श्रवण करता है, उस राह पर चलता है, उस मार्ग पर चलता है। भगवान के ऊपर भरोसा रखना, अनन्य चिंत्योपासे तेषां नित्य विगतानां योगक्षेम भावम्यहम्। भगवान कहते कि जो अपना विश्वास मुझ पर करता है उसका योगक्षेम यानी उसका भार मैं स्वयं उठाता हूं। ईश्वर कहते हैं मुझ पर भरोसा तो कर। प्रभु कहते हैं कि मुझ पर भरोसा तो कर, तेरा सब भार मैं उठाऊंगा। जब अपने से कोई काम ना बने ना, भगवान को छोड़, ईश्वर तुम जाओ। मैं मेहनत कर रहा था, मैंने खूब मेहनत करी, लेकिन मुझे तो फल मिला नहीं। अब आपके चरणों में आप जाओ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। लेकिन भगवान भी कभी सहारा देंगे अगर पूर्ण रूप से आप ईश्वर को मान रहे हैं। सब भार परमात्मा पर डाल रहे और मन से डाल रहे। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस
एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, हर पल कर दूं दुनिया भर का, हर पल कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, यूं जग में कमल का फूल रहे, जो जग में कमल का फूल रहे। आपने कभी कमल देखा हो ना, तालाब में लगा हुआ, बावड़ी में लगा हुआ कमल देखा हो। कमल कीचड़ में होता है, पानी में होता है, लेकिन पानी से हमेशा ऊंचा रहता है। कितना गहरा हो चाहे तालाब, कितना छोटा हो चाहे, हमेशा ऊंचा रहता है। तो ये कह रहे हैं कि भगवान मैं रहूं जग में। अरे कहाँ, सुनो तो सही क्या हो, ये सिर्फ कमल का फूल है। यानी कि ये जग के जो धोखे हैं, जग का जो विषय विकार है, ये मुझे ना दे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब बार तुम्हारे। फिर भगवान से कह रहा है, क्या कह, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। यही जीवन का सार है। क्या, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, वो सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन में इंसान बहुत गलतियां करता है, बहुत गलतियां हो जाती है, बड़े बड़े अपराध कर देता है, लेकिन उसका एक विशेष उपाय कहा गया है, शरणागति। शरण में पहुंच जाए, उस मालिक की शरण में चले जाएं, महापुरुषों की शरण में जाकर के संकल्प ले लें, आज हम तक बहुत अपराध किए हैं लेकिन अब नहीं। ऐसा कहा जाता है कि मदिरा पीता है इंसान, मदिरा का कोई प्रायश्चित नहीं कहा, कोई भी प्रायश्चित नहीं। एक चंडपुर नामक क्षेत्र था, वहां कोई ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण कहीं किसी
पूर्व जन्म के कोई कृत्य के द्वारा वैश्यगामी हो गया, किसी बिलक औरत के संग में चला गया जो वैश्यवृत्ति किया करती थी, उसके घर पे रहने लगा। एक दिन रात्रि का समय था और उसके लिए प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो उसने पानी मांगा तो उस वैश्य ने, उस नारी ने रात में मदिरा पीने को दी, शराब पीने को दी। और उस ब्राह्मण ने जब मुख से लगाई, लगाते ही पता चल गया ये तो मदिरा है, घूंट तो पी लिया, लेकिन था तो ब्राह्मण, था तो ज्ञान। तुरंत रात्रि में उठ गया, बाहर आया, बड़ी मुश्किल से रात बिताई। भोर का समय हुआ, अपने घर नहीं गया, ऋषि मुनियों की ओर जाने लगा। अनेक साधु संतों के पास गया और सबके पास जाकर के कहा कि मुझसे इतना बड़ा अनर्थ हो गया, इस पावन शरीर में, जो शरीर भगवान का मंदिर है, उस भगवान के मंदिर में अब इसका प्रायश्चित क्या है। तब बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, साधु संत इकट्ठे हुए, ब्राह्मण इकट्ठे हुए। सबने कहा एक ही उपाय है, क्या? अग्नि के ऊपर घी रखा जाए और जब वो घी खौलने लगे तो उठा करके उसको पिला दिया जाए और ये शरीर खत्म कर दिया जाए। एक ही उपाय। तो ब्राह्मण बड़ा चिंतित हुआ, क्यों? था तो ब्राह्मण, ये जानता है कि मेरे लिए मानुष तन मिला है, भगवान की कृपा से मिला है, मैंने भ्रष्ट कर दिया, लेकिन अब मैं प्रायश्चित करके ही मरूंगा। माँ बाप ने जब सुना तो माँ बाप को बड़ा दुख हुआ, एक ही संतान है, और माँ बाप ने भी ये संकल्प ले लिया कि अगर कहीं हमारे पुत्र ने अपनी मौत कर दी तो हम भी मर जाएंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। हमारी आंखों के सामने हमारे बालक की मौत हो जाए, हम जीवित नहीं रहेंगे। सब क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो गए, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, चिता लगा दी और चिता के ऊपर माँ भी बैठ गई, पिता भी बैठ गए और गोदी में बालक को बिठा दिया। गांव वालों को बोला, अगर शराब पीने का प्रायश्चित ये है तो आज हमारा पुत्र तो मरेगा, लेकिन इसके संग संग में हम भी आहुति देंगे। कहते उस समय भ्रमण करते करते शांडिल्य ऋषि आए और शांडिल्य ऋषि ने कहा, रुको, क्या कर रहे हो? इस ब्राह्मण ने मदिरा पी ली और सब ऋषि मुनियों ने कहा कि इसका प्रायश्चित ये कही है कि खौलता हुआ घी किया जाए, उसको पी लिया जाए तो ये देह पवित्र होगी, अन्यथा ये देह अपवित्र होगी। तो शांडिल्य ऋषि ने कहा, एक नहीं, तुम 3 जीवों की हिंसा कर रहे हो, 3 मृत्यु हो रही है, ये पाप नहीं महापाप है। सुनो, एक इसका विशेष मैं प्रायश्चित बताता हूं। विष्णुपदी की शरण में चले जाओ। विष्णुपदी का नाम है गंगा मैया। गंगा मैया में चले जाओ, गंगा मैया में स्नान करो और स्नान करने के पश्चात गंगा जल हाथ में लेकर माँ गंगा से प्रार्थना करो, माँ मैंने अपने आप इस शरीर को अपवित्र कर दिया है, आपसे विनय है, मेरे शरीर को पावन कर दो, पवित्र कर दो। मैं आज गंगा जल का पान कर रहा हूँ और आगे के लिए मैं सौगंध खाता हूँ, अब मैं जीवन में दोबारा कभी गलती नहीं करूँगा। और एक प्रायश्चित है, इसका नाम प्रायश्चित। मदिरा पीने वाला व्यक्ति अगर गंगा स्नान करता है और गंगा मैया में जाकर के अगर प्रार्थना करता है तो भगवान
उसको मुक्त कर देते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन करके पानी दे, 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 पतितों को पावन करके कृपा दे, पतितों को पावन करके कृपा दे। ये पाप है गोयक के सवारे, अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी हमारे लिए मेरे किए हो, हमारे लिए मेरे किए हो। गणिता आजाद पल में पाए, अगर नाथ और गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, तो हम कैसे भव से
लगेंगे गिराने अगले नाथ देखोगे अगले नाथ देखोगे अगले